हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो सब कुछ मेरा हो गया है, शुरुआत 5 बजे हो गई है मॉर्निंग की। और आज इन्हें और भी ज़्यादा जल्दी जाना था। और कल के व्लॉग में आपने देखा था कि छोले जो है हमने बनाए थे। इन्होंने बोला था कल टिफ़िन में भी मैं छोले ही लेके जाऊँगा, तो थोड़े से ज़्यादा करना। तो छोले उसी टाइम पर साथ में उबाल के मैंने रख दिए थे। और इन्होंने बोला था थोड़े लथपथ से, थोड़े सूखे, रस वाले नहीं, ऐसा लेके जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो इंस्टेंट वाले बना देंगे, उबले हुए तो हैं ही, ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं है। तो बस टमाटर, हरी मिर्च और ये सब कट करके बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे वही कटिंग कर रही हूँ। पानी गर्म हो चुका था, चाय के लिए दूध उबल रहा है, तब तक में ये तैयारी चलती रहती है मेरी। तो बस ये भी लेने लगे हैं गर्म पानी, क्योंकि आज की सिचुएशन को देखा जाए तो गर्म पानी ले लेना चाहिए, 2 से 3 बार गर्म पानी लेना चाहिए। तो ये तो अजवाइन वगैरह नहीं डालते, मैं लेती हूँ अजवाइन, सौंफ और जीरा डाल के। बहुत से लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मैं अजवाइन, सौंफ, जीरा सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो मैं बिल्कुल कम डालती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें डाल के या तो रात को भिगो के रख दो और फिर सुबह गर्म करके थोड़ा हल्का गुनगुना ले लो। लेकिन जब मैं रात को नहीं भिगोती तो ऐसे डायरेक्ट डाल के पूरा अच्छे से, जब ये पानी आधा रह जाए तब तक उबाल लेती हूँ। तो गैस पे जो दूध चढ़ा रखा था मैंने, उस पर आ गया था उबाल। तो बस चाय पत्ती और चीनी डाल दिए, आधा आधा कप चाय जो हमारी हो जाएगी। तो बस जल्दी उठते हैं और पहले तैयारी की हुई होती है थोड़ी बहुत, तो टाइम मिल जाता है। और इलू का टिफ़िन भी नहीं है आजकल। पहले तो इलू का टिफ़िन हुआ करता था और मैं सफाई भी थोड़ा सा जल्दी किया करती थी, तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता था मुझे। तो बस चाय भगदौड़ में ही होती थी मेरी, चाय गर्म पानी वगैरह। आजकल थोड़ा सा बैठ जाते इत्मीनान से, बाहर बैठ के गर्म पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय पी ली, तो ऐसे निकलता है टाइम। तो बस थोड़ा सा हो गया था बाहर बैठना, चाय वाय पीना, फिर मैं अपने काम में लग गई। और ये अपने काम में, इनके लिए मैंने सब्ज़ी बनाई फटाफट से छोले की। ये अपने काम करते रहते हैं, शेविंग कर ली या कोई प्रेस व्रेस करनी हो तो वो सब कर ली। तो बस मैंने पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। क्योंकि छोले के साथ ना रोटी या पराठा उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि या तो पूड़ी अच्छी लगेगी या चावल अच्छा लगेगा या टिकिया। तो बस मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए थे पूड़ी बनाए, इनके लिए पूड़ी रख देते हैं। तो इनके लिए नाश्ते में भी यही हो जाएगा, छोले और पूड़ी ये खा लेंगे, ये शौक से खा लेते हैं, इनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ तल लूँगी और फिर टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी। जब ये सारी हो जाएंगी, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं टिफ़िन जो है वो लगाती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, बस इनके लिए,
क्योंकि मैं पूड़ी वूड़ी नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए सूखे वाले इन्होंने बोला था छोले, तो सूखे वाले छोले बन गए हैं ये देखिए हमारे। और पूड़ियाँ भी तल के तैयार हो गई। ज़्यादा इसलिए बनाई है कि थोड़ा सा 3-4 अभी नाश्ते में हो जाएगी, तो मुझे नाश्ते का काम अलग नहीं करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने ये कर लिया है। तो बस यहाँ पे लगा दूंगी टिफ़िन इनका। ये सब ठंडी हो चुकी थी, उसके बाद टिफ़िन लगा रही हूँ और पूड़ी लगा दूंगी, छोले की सब्ज़ी लग जाएगी। और बस दही इनको पसंद है, तो ये दही ले जाना पसंद करते हैं, तो दही डेली ले जाते हैं, तो मैं दही भी डाल देती हूँ। बाकी और कुछ भी ले जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं इनको बोलती हूँ कुछ सैलेड या कुछ फ्रूट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दूँ, बट ये बोलते मैं ये सब घर पे ही खा लूँगा, टिफ़िन में मत दो। तो बस टिफ़िन में ये सिर्फ इतना ही ले जाते हैं। तो जब तक ये नहाते हैं तैयार होते हैं तब तक में मेरा ये किचन वाला काम जो है वो निपट जाता है। बस टिफ़िन इनका लगाया, नाश्ते की प्लेट लगाई, फिर लेके जाती हूँ। फिर बार बार इनको बोलते रहते नाश्ता कर लो कर लो, तो कभी ये पूजा करने जाते हैं, कभी कुछ अपनी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तो बस ये कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें रखनी होती है। न्यूज़ रीड करते हैं तो कभी कोट पहना, कभी नेहरू जैकेट पहनी, कभी ब्लेज़र पहना, तो डेली चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। और फ़ोन हमेशा भूल जाते हैं, तो मोबाइल का इनका बहुत चक्कर है। और कोई चीज़ भूल भी जाओ ना तो चलता है, लेकिन मोबाइल ही भूल जाओ तो फिर वापस चक्कर निकाल के आते हैं कि मैं मेरा फ़ोन ही भूल गया। तो ये वाली दिक्कत हो जाती है इनके साथ। तो बस यहाँ पे डस्टिंग चल रही है और झाड़ू मैंने लगा थी इनके जाने से पहले ही कर ली थी। और पोछा मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि पोछा मैंने कहा चलो बाद में लगा देंगे, क्योंकि टाइम पास फिर कैसे हो, कुछ ना कुछ नया काम निकालना पड़ता है। तो पोछा मैंने सोचा था बाद में लगा देंगे। फिर और मुझे आज वीडियो वगैरह का भी काम था, तो मैंने फिर डस्टिंग और झाड़ू ना इसलिए जल्दी कर ली। तो एक दिन में मुझे कई बार 3 वीडियो भी निकालनी होती, 4 वीडियो भी निकालनी होती है, तो उस टाइम पे फिर काम को मैनेज करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी हो जाए। तो आज ये बोलने वाली में आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे की वीडियो मुझे कई बार 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस यहाँ पे इनको बाय कर देती हूँ। ये जा रहे थे तो इनको बाय करके पौधों में फिर मैं पानी डालती हूँ, तो वो पानी वानी देती हूँ और अपना जो एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। जाते ही पोछा तो लगा नहीं सकते, तो फिर ये है। हाय हेलो कर लेती हूँ। इतना काम रहता है कि सुबह हाय हेलो मैं नहीं करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग, ज़रूर से बताना। और ये गए फिक्स 7 बजे। मेरा डस्टिंग भी हो गई है, झाड़ू भी हो गया, बस पोछा पोछा रहा है, तो 15-20 मिनट बाद करूँगी। अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगी और उसको एक्सपोर्ट पे लगाऊंगी, फिर पोछा वोछा करूँगी, फिर अपनी एक्सरसाइज करूँगी, ऐसे करके फिर बस दोबारा नहाना धोना, अपना नाश्ता, सब कुछ ये है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये चेंज वेंज करके मैंने एक्सरसाइज कर ली थी और देख रही थी कि कितना कम हुआ है नहीं हुआ है। और ये देखिए ये थोड़ी सी ढीली भी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिट वाली है। इसको अगर मैं बिल्कुल टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनूं तो और भी थोड़ा सा अलग लुक आएगा। तो बस टमी एरिया का मुझे थोड़ा सा कम और करना है। सो फ्रेंड्स, मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, अब मैं नहाऊंगी। एक्सरसाइज में मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं करती मैं कई तरीके की हूँ, 15-20 तरीके की वैरायटी में करती हूँ, लेकिन करती एक सेट ही हूँ। तो मैं 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज में फोकस करती हूँ। हेल्थ, कई लोग पूछ रहे थे कि आपने जल्दी वेट कम कर लिया, कैसे करते हो, इतना जल्दी वेट कम कैसे कर लेते हो। तो देखो, पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहनती हूँ, इस वजह से भी कई बार मेरा वेट आप लोगों को ज़्यादा लगने लगता है। तो क्या पता इतना हुआ भी है या नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं खुद फील कर रही हूँ। या मेरे फेस से भी थोड़ा सा फैट कम हुआ है, यहाँ से जो यूँ मैं कर रही थी ना, यूँ हो गया, सब कुछ थोड़ा सा फैट कम हुआ है। बस एक टमी एरिया में होता है थोड़ा सा, वो उतना मुझे फ्लैट चाहिए भी नहीं। एक बच्चे की माँ हूँ तो भैया मुझे कोई हीरोइन तो बनना नहीं है, तो उतना फ्लैट मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन जिस दिन मैं ठान लेती हूँ तो मैं उतना सपाट भी कर डालूँगी, जिस दिन ठान लूँ तो बस अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लाने होते हैं।
कार्ब्स की जगह आप फाइबर ज़्यादा लीजिए। और जैसे कि वाइट ब्रेड की जगह अगर ब्राउन ब्रेड लेंगे और वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले लीजिए। अब कहीं नहीं कर पाते या कहीं नहीं ले पाते तो घर का जैसा आप खा रहे हैं ना उसमें बस ये आप ऑयल कम कर दीजिए, आप घी कम कर दीजिए, आप सॉल्ट कम लीजिए, आप शुगर कम लीजिए, है ना। तला भुना ज़्यादा मत खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। और डिटॉक्स ड्रिंक तो हम बना ही सकते हैं, वो ले सकते हैं। फैट कटर ड्रिंक के लिए भी सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कई तरीके की होती है फैट कटर ड्रिंक, खाली जीरा से भी बनती है, खाली सौंफ से भी बनती है, खाली अजवाइन से भी बनती है, दालचीनी भी होती है उससे भी बनती है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी बनती है। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में होती हैं। फ्रूट्स सीजनल हैं वो आ रहे हैं वो ले लीजिए, है ना। खीरा ककड़ी और तो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है तो वो ले सकते हैं। सलाद ज़्यादा खाइए। और जैसे कि ओट्स हुआ या बाजरे वगैरह की रोटी हुई, एक रोटी वो खाई, आटे की जगह पे वो रिप्लेस कर दी ऐसे करके, या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा ली ऐसे, है ना। तो बस ये है, आपको कई डाइटिशियंस मिलेंगे, उनकी आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं किसी की देखो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपना ही तड़का डाल देती हूँ उसमें। तो हाँ, हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। ऑयल घी बिल्कुल ना के बराबर ही लेती हूँ। घी मैं कोई दिन में कोई कभी कभी ले लेती हूँ, तो दिन में 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। ऑयल भी बिल्कुल नहीं, 1 चम्मच में कुछ अपना बना लेती हूँ तो बना लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। सॉल्ट भी बिल्कुल कम डालती हूँ, वो भी सेंधा नमक डालती हूँ, ऐसा नॉर्मल यूज़ नहीं करती हूँ। शुगर, मुझे मीठा वैसे ही नहीं पसंद है, तो बस एक चाय में डलता है या कभी कोई शेक वेक में हो गया तो उसको भी मैं अपने लिए अलग से थोड़ा कम मीठा निकाल लेती हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और आलू मुझे वैसे ही पसंद नहीं है ना। बन जाते हैं घर में लेकिन मुझे पसंद नहीं है। और ना ही मुझे राइस पसंद थे, लेकिन आजकल फिर भी मैं थोड़ा सा खाने लगी। राइस से मुझे नफ़रत थी, राइस वैसे ही मुझे पसंद नहीं थे, है ना। तो वाइट राइस की जगह मैं ब्राउन राइस कभी मन हो तो वो खा लो, ऐसे है। तो ये सब चीज़ें कट कर देती हूँ और हेल्दी चीज़ें जो है ज़्यादा डाइट में डाल लेती हूँ। जैसे चना तो होता ही है हमारे घर में, काला चना होता है, छोले होते हैं, राजमा होता है, इनका सैलेड बन जाता है, इनकी चाट बन जाती है। तो ये सब चीज़ों से हम अपनी, इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। और सूप बना लो, जो भी सस्ती सब्जियां आ रही हैं, और जो सारी सब्जियों को मिक्स करके मिक्स वेज सूप बना लो, तो ऐसे करके ना अपना वेट हम कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महंगी चीज़ें ही हमें चाहिएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो भाई ब्राउन राइस और मैं ले भी आऊँ ना अलग से अपने लिए तो ऐसे ही रखे रहते हैं, कई बार मैं यूज़ भी नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर कभी मन होता है तो मैं बना भी लेती हूँ, ऐसा है। ओट्स भी मेरे पास रखे रहते हैं अपने लिए, जब मेरा धुन चढ़ती है ना मैं अपने लिए ओट्स ब्राउन राइस सब भर के रखती हूँ। और मखाने तो रखती हूँ। सोयाबीन है, सोया बड़ी तो होती होगी सबके घर में, सोया बड़ी से आप कुछ बना सकते हैं, उसका कटलेट्स बनते हैं, उसका वैसे नाश्ता भी बना सकते हैं। मैंने एक पराठा बनाया था ना सोया बड़ी का, ओनली उसको खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके उसको उबाल के उसको कट छोटा छोटा करके और फिर एक चम्मच तेल में बना लो। ऐसे कई तरीके के आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों से ही हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे करती हूँ मैं, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो और अभी आप लोग ऐसा ये मत कर लेना कोई कि बहुत ज़्यादा वाली डाइटिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली। देखो समय ऐसा है कि हमारी बॉडी को का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नहीं, हेल्दी फूड लेती हूँ, है ना, ताकि मेरी बॉडी कभी बीमार पड़ भी जाए तो उससे लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत हो। तो ये है। तो गर्म पानी लो, दिन में 3 बार गर्म पानी ले लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। वॉक कर लो, एक्सरसाइज नहीं होती है वॉक कर लो। मैं तो अभी वॉक भी नहीं करी, बिना वॉक के मैंने सिर्फ एक्सरसाइज और थोड़ी सी डाइट से अपना वेट कम कर लिया। तो बस यही है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा सब कुछ। और मैंने पिछले व्लॉग्स में सब कुछ बता रखा है, बिल्कुल हल्की हल्की बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज वगैरह भी ऐसे वाली, और सब बता रखे एक बॉटल की सहायता से कैसे एक्सरसाइज करके कमर का फैट जो है वो दूर करें, कैसे करें। बिल्कुल हल्की वाली भी मैंने बता रखी है। बेड पे बैठे बैठे भी वेट कम कर सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे भी वेट कम कर सकते हैं। ये सब आप पिछले व्लॉग्स में आप देखेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। उसमें मैंने डाइट वाली कई पिछले 2 सालों में मैंने डाइटिंग वाली रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, है ना। और मैंने डाइट चार्ट भी सब कुछ शेयर कर रखे हैं। आप पिछले देखिए, अगर आपके पास कभी टाइम हो ना तो पिछले मेरे चेक किया करो, उनमें सब कुछ मैंने बता रखा है। ये है। तो चलो अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स अभी हो गया है 1:30 बजेंगे, 1:20 हुआ है। मैंने अभी छाछ ले ली है ना। और मेरा आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं हुआ। क्योंकि बताऊँ, जब मैं शूट करती हूँ ना, और वो मुझे बोलने वाली वीडियो शूट करनी थी, मोटिवेशनल टाइप थी वीडियो, ठीक है।
तो मोटिवेशनल वीडियो में देखो थोड़ी शांति भी चाहिए, तो शांति मिलती नहीं है मुझे यहाँ पे। पता है ऐसी वीडियोज़ इसलिए मैं कम बनाती हूँ क्योंकि शांति मिलती नहीं है। वॉइस ओवर ज़्यादा मैं इसलिए कर रही हूँ, अभी भी आपको कुछ शायद आवाज़ आ सकती है। एक बच्चा पता नहीं पास में रहता है, वो रोता रहता है, और जो इधर उधर के बच्चे हैं वो ज़ोर ज़ोर से खेलते रहते हैं या रोते रहते हैं, है ना। और फिर कुछ वो चुप होते हैं, बनाने बैठती हूँ तो आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, ये जोर जोर से सब्जी वाले भैया यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं। फिर कुछ देर आता है एक और जो फिनाइल झाड़ू और बेचते हैं ना वो भैया आते हैं, प्रेम रतन धन पायो मैं ये वाला सॉन्ग बजा के, तो कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। और फिर वो कचरे वाले भी एक बार आते हैं, उसमें भी एक सॉन्ग बजता रहता है। तो ऐसे करके शांति नहीं मिलती है। तो अगर शांति चाहिए तो रात को चाहिए, और रात को ये कूलर पंखा और सब चलाते हैं और टीवी भी चलाते हैं, तो रात को मुझे शांति नहीं मिलती है। तो उसमें एक माइंड भी एक सेट होना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं ये सब। तो फिर ना इसमें मेरा आज 2 घंटा, क्योंकि पहले तो मैं एक्सरसाइज और करके नहाई धोई, फिर 2 घंटा मेरा चला गया। फिर मैं सोचूं कि ये सब्जी वाले भैया चले जाएं तो वो बच्चे चिल्लाएं, बच्चे चुप हों तो ये ऐसे करके तो जाके ना बहुत मुश्किल होता है यार। उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं यार, उनका काम है हर रोज़ गली में आएंगे बेचेंगे। तो और मेरा काम ये है, तो मेरा काम ऐसे लेट होता है, तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो आज थोड़ा सा कम हुआ, तो इसलिए मैं अधिकतर बोल के नहीं, वॉइस ओवर करके वीडियो बनाती हूँ। तो ये है। तो यार अब देखती हूँ क्या करूँ क्या नहीं। अभी तो मैंने थोड़ा सा छाछ ली, बैठा, माइंड को भी यार थोड़ा सा शांति चाहिए होती है इसलिए, क्योंकि अभी मैंने वही वीडियो बनाई तो उसमें बोलना कोई 20-25 मिनट का होगा, लेकिन टाइम मेरा 2 घंटा ऐसे चला गया, तो ये हो गया। बट चलो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये आ गए थे ऑफिस से, और हम लोगों को कुछ काम जाना था, तो वो काम भी करना था। तो निकली थी, तो मैंने कहा काफ़ी दिनों बाद निकली थी, तो चलो सब्जियां भी जो ख़त्म हो गई हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ। तो जब अब हम सब्जियां लेके आते हैं तो आजकल और फिर वही वाला ज़्यादा काम बढ़ गया। आजकल सब्जियाँ लाना सहज थोड़ी है, वही सब्जियाँ लाओ तो ढेर सारा उनको धो, उसी में जान निकल जाए। तो बस यहाँ पे पानी बाल्टी में लिया है, उसमें नीम वाला वॉश डाल रही हूँ सब्जियों को वॉश करने का, जिससे कीटाणु मर जाते हैं ना। तो ये सारी सब्जियाँ लाई थी। बैंगन तो ये आज बहुत सस्ती मिल गई, 10 रुपये के आधा किलो, 20 रुपये के किलो मिल रहे थे, तो ये 10 रुपये के लाई मैं। और अभी क्योंकि इतनी खपती नहीं तो आधा किलो ही करेले लाई, ये भी 10 रुपये के मिल गए मुझे। और ये 15 रुपये की आधा किलो ना शिमला मिर्च मिल गई। तो कई सब्जियों में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि एक जगह से हमने ले ली, उसके बाद आगे गए तो वही भैया ना कम दाम में दे रहे थे कि नहीं अभी के टाइम में ज़्यादा सब्जियों का भाव नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं तो यही भाव लगाऊंगा। तो वो 20-20 रुपये की किलो दे रहे थे, तो सब भिंडी भी वो 20 रुपये की किलो दे रहे थे, लेकिन मैं 20 रुपये की आधा किलो ले चुकी थी तब तक। और ऐसे ही करके 1-2 सब्जियां ले चुकी थी, लेकिन वो भैया कम की दे रहे थे। नींबू अभी महंगे हो रहे हैं, बट इसलिए 4-5 नींबू आ गए थे, 20 रुपये में आ गए थे। ये मैं 2 किलो खीरा ककड़ी लेके आई, ये कोई 20 रुपये किलो ही थी। और आम भी मिल रहे हैं, 50 रुपये किलो वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं। तो ऐसे करके 100 रुपये के 2 किलो एक भैया दे रहे थे और अच्छे थे ये, तो मैं ले आई। टमाटर भी ये 20 रुपये किलो मिल गए मुझे। 10 और 15 वाले भी थे, वो मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैं सैलेड एज अ सैलेड भी इसको खाती हूँ, तो फिर वो थोड़े से मुझे सही नहीं लगे। तो ये सारी सब्जियां ली थी। इसके अलावा भी मैंने केला लिया, तरबूज लिया, तो बस वही सब, ये बस थोड़ी ली, ज़्यादा नहीं ली, ताकि खप जाए। क्योंकि फिर क्या होता है, हम ज़्यादा मात्रा में ले तो लेते हैं, 20-20 रुपये की सोचिए कि यार 20 रुपये की किलो मिल रही है ले लो, लेकिन फिर 2 जनों में खपती नहीं और वो सड़े, तो वो 10 रुपया भी बर्बाद हो तो क्यों हो, है ना। तो ये पालक भी 10-10 रुपये का था, और धनिया भी। तो पालक खास कोई अच्छा नहीं था। और ये केले 30 रुपये किलो थे, जो कि मैंने 20 के लिए, क्योंकि मैं नहीं खाती, इनको पसंद है, तो सिर्फ इनके लिए लिया। उसके बाद बस कपड़े वपड़े समेटना, यही काम धंधा चलता रहता है, दिन भर ही चलता रहता है ना। तो जितना करो उतना कम है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है वो समेट रही थी, और फिर आगे के काम भी करने थे। बस यहाँ पे किचन पे आ गई थी, इनको जाना था किसी काम से, तो ये गए हुए थे 8, 8:15 के करीब ही आए थे। तो मैंने कहा चलो आज पतिदेव की ख्वाहिश पूरी कर ही दें, चाउमीन बनाई दे। फिर इनसे पूछती तो बोलते कि नहीं मेरा तो दिमाग बदल गया, वो बना दो, राजमा चावल बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं चाउमीन बना के ही छोड़ूंगी, वरना सब सोचेंगे कि हस्बैंड को बेटी नहीं है तो चाउमीन ही नहीं खिला रही है। तो ये पलट जाते हैं
ये देखिए चाउमीन मैंने उबाल ली है और ये सब्जियां कट कर ली, पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च है। कुछ सब्जियां मैंने ऐसे छोटी छोटी चॉपर में कट की है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज ही है, ठीक है। कुछ मैंने ये सोया बड़ी को उबाल लिया है, इसको मैंने छोड़ के इसका पानी ठंडी हो जाएगी तब इसको मैं कस दूंगी, मतलब चॉपर में चॉप कर दूंगी पतला पतला। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन चाउमीन, जो कि हमने एक बार माउंट आबू में खाई थी, बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है, मंचूरियन का भी टेस्ट और चाउमीन का भी टेस्ट। तो बस ये सोया बड़ी को मैंने डाल दिया है चॉपर में, इसको चॉप कर लूंगी, बिल्कुल कीमे जैसे हो जाएंगी ये, बिल्कुल कीमा भी नहीं बट हो जाएंगी ये, देखिए ऐसे ऐसे कर लेना। तो एक सोया बड़ी जो लोग नहीं खाते ना वो इस तरीके से मैं मिला देती हूँ, हम लोगों को उतनी पसंद नहीं है तो मैं इलू के और होती हेल्दी है तो मैं इस तरीके से मिला देती हूँ खाने में। तो ये देखिए 3 सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और ये देखिए सोया बड़ी को मैंने जो किया था ना चॉप, वो मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा मिर्ची डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा 2-3 चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। तो ये मंचूरियन बनाने की तैयारी हो रही है, मंचूरियन बॉल्स बनाऊंगी इसकी मैं। फिर इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, पानी वानी ऐसा कुछ नहीं डालना है, सब्जियों में अपना ही, क्योंकि धोया किया है ना सब, तो अपना ही पानी होगा, उससे क्या है बाइंडिंग आ जाएगी। तो बस ये हो गया। तो ऐसे करके इसकी बॉल बना लेनी है हमें मंचूरियन की। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, घिया डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जितनी सब्जियां हो ना उतनी डाल दो। जो बच्चे सारी सब्जियां नहीं खाते ना उनको ऐसे ओनली मंचूरियन बॉल्स बना के दोगे ना, उन्हें वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो ऐसे जो बच्चों को पसंद है ना मंचूरियन, चाउमीन, ये वो, तो पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ों में ढेर सारी सब्जियां डाल देनी चाहिए, हेल्दी वे में उसे बना देना चाहिए। तो बच्चे शौक शौक में खा भी लेते हैं और उनके अंदर ये सब्जियां भी पहुंच जाती। तो ऐसे करके सोया बड़ी भी पहुंचा देती हूँ मैं इलू और इनके पेट पे। तो ये बस मंचूरियन बॉल्स को क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया था। ये देखिए इनको अच्छा सा नमक वमक डाल देना, तो ऐसे भी खा सकते हैं सॉस या चटनी के साथ, ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे। अप्पा मेकर हो ना तो आप उसमें भी बना सकते हो कम ऑयल में, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि डीप फ्राई करें, तो आप उसमें भी बना सकते हो, अप्पे जिसमें बनाते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने डाल दिया हींग। अब देसी तड़का तो लगाना ही पड़ता है, क्यों, है ना। तो अब मैं ये तीनों सब्जियां डाल दूंगी, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। अब चाउमीन बनाना स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। तो ये तेल में मैंने हींग डाली और ये तीनों सब्जियां डाली, इनको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनका क्रंच नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए सब्जियां चाउमीन में, तभी अच्छी लगती हैं। ये मैंने डाल दिया है रेड चिली सॉस और ये ग्रीन चिली सॉस डाल दे रही हूँ, ये अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, है ना, जो जितना मुझे लगता है ना। हाँ, तो फिर बाद में मुझे लगता है ना कम है तो मैं और डाल देती हूँ ऊपर से। ये डाल दिया, फिर सोया सॉस डाल दे रही हूँ मैं इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, फटाफट फटाफट डालते जाना इनमें। और फिर मैं तो यार चाउमीन वगैरह में सब में ना ये टोमेटो केचप भी डाल देती हूँ, तो ये भी मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स करके और बस फिर है ना क्या करेंगे कि मंचूरियन बॉल्स डाल दो। ये नमक डाल दिया मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर ये लाल मिर्ची डाल दी है। ये जब मिक्स हो जाएगा तब मंचूरियन बॉल्स डाल दो। तो मंचूरियन बॉल्स डाल दी। फिर आपके पास कोई घर में मसाला हो ना, जैसे मैगी मसाला हुआ, मंचूरियन मसाला हुआ, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया मैंने, इसको मिक्स कर लिया। फिर ये मेरे चाउमीन जो हक्का नूडल है ना उसी में ये मसाला रखा था वो डाल दिया और ये मंचूरियन मसाला और मेरे पास रखा था वो भी मैंने डाल दिया। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं हो तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही टेस्ट आ जाएगा इन तीनों सॉस से ही। तो ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सॉस और मैंने डाला था टोमेटो वाला। अब क्या डाल देंगे हम इसमें, चाउमीन, जो हमारी उबली हुई चाउमीन थी ना। अब चाउमीन उबालना तो सबको ही पता है, तो ये मैंने डाल दी। अब जब रेसिपी देते हैं ना तो मैं प्रॉपर ही देती हूँ, एक एक स्टेप बताती हूँ। कई पता है क्या करते हैं कि एक एक पूरी स्टेप वाइज नहीं बताते कि स्टेप बाय स्टेप बताया, अब ये किया वो किया। तो जब रेसिपी शूट करती हूँ तो स्टेप बाय स्टेप ही मैं शूट करती हूँ कि ये किया वो किया। लेकिन चाउमीन क्या है कि सबको उबालनी तो आती है, कि नमक और तेल डाला पानी में और पका ली, इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं बताई। यहाँ पे मैं डाल दूंगी अब विनेगर। तो इसको डाल के ये लास्ट में डालें वरना कड़वाहट आ जाएगी। तो ये डाल दिया, ऐसे अब अच्छे से मिक्स देना है और ऐसे देना है कि भाई चाउमीन टूटे भी नहीं। तो ये फिर मंचूरियन बॉल्स और सबको मिक्स हल्के हल्के कर रही हूँ क्योंकि फिर मंचूरियन बॉल्स टूट जाएंगे। तो ये देखिए मंचूरियन चाउमीन जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है और खाने में बहुत टेस्टी थी। मंचूरियन का मंचूरियन, चाउमीन की चाउमीन, ये हमने माउंट आबू में खाई थी। तो तब से मेरा मन था कि बनाऊंगी मंचूरियन चाउमीन। तो फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना, उसका मैंने कुछ शूट किया नहीं। और बस फिर ये जो सब्जियां लेके आई थी धुली थी वो जमानी थी। ये देखो घिया पहले से ही रखा था, आलू 2.5 किलो पहले ही ये लाए हुए थे, पिछले हफ्ते के ही रखे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे क्योंकि मैं आलू खाती नहीं। तो ये सारी सब्जियां बस जो लाई थी ना मैं लगा दे रही हूँ इसमें। और इनका जो
मैं करती हूँ ना, जैसे कि पालक तोड़ के रख लिया, भिंडी कट करके रख ली या चटनी बना के रख ली, वो मैं कल करूँगी। आज मेरा कुछ मूड नहीं था, बस किचन को क्लीन व्लीन करके और फिर सो जाऊँगी। तो बस जो भी जितने काम है, जैसे करेला लाई हूँ तो करेला बना के रख दूँगी। मिर्ची पहले की रखी है मेरे पास बड़ी बड़ी वाली, तो भरवा मिर्ची भी बनानी थी। अगर टाइम मिलता ना तो मैं ज़रूर कर लेती, लेकिन अपनी बॉडी को उतना भी नहीं थकाना चाहिए कि, तो बस जितना मुझे लगता है ना जिस दिन कि आज मैं बस इतना ही कर सकती हूँ तो मैं उतना ही करती हूँ, और बस फिर सो जाऊँगी ये सब रख के जगह पे लगा के। सब्जियां लाओ, सब्जियां धो, फिर उनको जगह पे लगाओ, वो भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि सब्जियों को धोने में ही आजकल काफ़ी टाइम लग जाता है यार। पहले अच्छे पानी से धोया, फिर वो निम वॉश में 15 मिनट भिगोया, फिर उसको अच्छे पानी से धोया, फिर उनको सूखने दो, जगह पे लगाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।